करे मेरे कोई सुनता ही नहीं। बताओ अब क्या हो गया थारी जान को? अरे जान को कुछ नहीं हुआ, तू मेरी दवाई ला दे, दवाई का टाइम हो रहा। अरे पापा, अभी तो हाथ पैर चल रहे, दवाई अपने आप भी ले सको। अरे अगर तू ला कर दे देगा तेरा कुछ घिस जाएगा के। घिसा तो थारा भी ना है, अपने आप ले लो। बेटे तू तो बहुत जबान चलानी सीख गया। पापा, जुबान चलानी भी तो थारे से सीखी, तुमने भी तो अपनी उम्र में बहुत खर्च उतारे। अच्छा तो जो मन न करा वही करा के तू। हाँ वही करूँगा। तो ऐसा कर, मेरी तरह अपना परिवार चला के दिखा, हिल्ला कर ले हिल्ला। हाँ। मैं क्यों हिल्ला करूं? मैं और मेरी बहू मौज लेंगे, बालक हमारे है ही ना। अच्छा नहीं तेरा जी नहीं करता काम करने को? हाँ? बालकों के लिए तो हिल्ला करा जा, जब बालक है ही ना तो किसके लिए करूं? अच्छा इसका मतलब मैंने तुझे पैदा करके गलती कर दी। अब कर दी तो कर दी, मैं इसमें क्या कर सकूं? बेटे एक दिन पछतावा। हे भगवान, मैं तो कहूँगा तू जल्दी से एक औलाद दे दे इसे। पापा जी कैसे परेशान से हो? अरे मेरे बेटे परेशान क्या, उस राज को कहा था बस दवाई देता जा, दवाई दे के नहीं गया। क्यों? दवाई तो दे ही सका था वो। नू कहा था ये भी तो थारे हाथ पाँव चल ले, अपने आप ले लो। तो पापा इतना सर पे भी तो तम नहीं चढ़ाया उसे। अरे तो मुझे थोड़ा ही पता था, अब वो मेरे सर पर चढ़ गई ना। अच्छा वो नाच नहीं रहा पापा, वो तो घर के नाच के पीछे लग रहा। यह बात तो तू ठीक कह रहा बेटे। नू कह रहा था साल में 1 बीघा बेचूंगा तो मौज की जिंदगी काटूंगा। अच्छा मैं करवाऊंगा उस पर मौज। 1 बीघा क्या, 1 बिस्सा भी नहीं बेचना दूँ से। अरे मेरे बेटे लड़ा नहीं करते हो तो तुम दोनों भाई ही। पर उसमें भाई वाले गुण ना है। अरे तू कुछ भी कर ले पर बेटे उसकी समझ में नहीं आवे। उससे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले तो मैं दवाई ला के दे दूँ। ला दे बेटे ला दे, ला दे दे। दोनों भाइयों में कितना फर्क है, एक नाश के पीछे लग रहा और एक घर चलाने की बात कर रहा। एक तो बिल्कुल नालायक है, अरे ये कितना बढ़िया छोरा है मेरा। लो पापा दवाई लो। हाँ, दे दे। हाँ चलो ठीक है पापा, अब तुम आराम करो, मैं एक बार उससे मिल आऊँ। हाथ दे के बेटे लड़े नहीं करते, ठीक है? नहीं लड़ने का। हाँ बहुत ठीक, बहुत अच्छा छोरा। ऐसी औलाद सबको दे भगवान। अरे वो नाश खेत है, वो लग रहा है यहाँ से नाश के पीछे है। हेलो, अबे कहाँ है भाई? अच्छा भाई मिल 12 पे, बस मैं आ लिया। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। भैया तुम यहाँ पापा की दवाई को छोड़ के फोन के चक्कर में लग रहे। मेरे इस फोन से तुझे क्या दिक्कत है? अरे मुझे दिक्कत थारे फोन ते नहीं है, पापा की बीमारी ते है। अरे अब क्या हो गया पापा को? अरे हुआ ना, लेकिन दवाई नहीं मिली ना टाइम पे तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा नू और बता दे। भैया जैसा हमने अपनी माँ को खो दिया ना, ऐसे हम अपने पापा को भी खो सके। लेकिन यूं बात थारे समझ में नहीं आ रही। मेरी समझ में तो ना आ रही, पर तेरी समझ में तो आ रही होगी। हाँ भैया
मेरे में तो पूरी आ रही है। तो तू ही कर ले पापा की सेवा, मेरे बस की ना रोज रोज के चोंचले करने। भैया आज तो तुम्हें पापा की कदर हो नहीं रही, लेकिन जब पापा का साया हमारे ऊपर से उठ जाएगा ना, तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी। क्या हुआ जी, क्यों परेशान बैठे हो आप इतना? क्या बताऊँ यार, बस भैया की वजह से परेशान है मैं भी और पापा भी। क्यों, अब ऐसा क्या कर दिया भैया ने? यार भैया पापा भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, अपनी मौज मस्ती के चक्कर में सब कुछ बेचने में लग रहे हैं। तो अब क्या करना है? यार पता नहीं भैया को कैसे सुधारे, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सोच सोच के सर फटे जा रहा मेरा तो। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं कुछ सलाह दूं? हाँ हाँ तू भी दे सलाह, तेरी कमी रहेगी थी। अरे आप ना गुस्सा मत हो, मैंने तो पहले ही कहा था अच्छी लगे तो मान लेना। हाँ हाँ चल ठीक है बता। सुनो, हाँ हाँ यार तू तो सही कह रही है, चल ये भी करके देखते हैं, क्या पता भैया सुधर ही जा। अब आप टेंशन मत लो, लेट जाओ, सुबह पिताजी से कर लेना ये बात। हाँ ठीक कह रही है, वैसे भी टाइम भी बहुत हो गया है। हाँ जी, तुम्हें कोई काम वाम की चिंता फिकर है या रोज रोज यूं ही धक्के खाते फिर जाओगे? किसी को देख भी तो लिया कर, कोई किस मूड से आ रहा है, बस आते ही कमा लेंगे। अच्छा एक बात बता, मैं किसके लिए कमाऊं? भगवान ने हमें कोई औलाद तो दी नहीं है। तो हम दोनों का तो पेट है या हम दोनों भी भूखे मरे? ये कैसी बात कर रही तू? तुझे भुक्की ना बनन दूं मैं? तेरी वजह से तो साल में 1 बीघे जमीन बेचनी पड़ा है मुझे। तो मन ने कद कह दी तुम्हें जमीन बेचने के लिए हो? कुछ हिल्ला करो, कुछ हिल्ला करोगे तो जमीन बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। ऐसा है, मेरा दिमाग खराब ना करे, एक तो पापा ने दिमाग खराब कर दिया, ऊपर से तू भी ऐसे मिल गई मुझे। इसका मतलब तुम्हें कोई काम करने को ना कह दे, काम करने को कह दे तो वही बुरा है। अरे बुरा तो मैं हूँ जो टाइम पे तुझे सारी चीज दे रहा हूँ। तुम ना करोगे तो कौन करेगा? ब्याह के ला रखी हूँ। अरे ब्याह का ला रखी तो मेरा दिमाग खराब ना करे तू, सो जान दे मुझे, हर टाइम लड़ाई लड़ाई। बेटे वाह, भाई तन्ने सलाह मुझे आप बहुत बढ़िया दी। हाँ पापा सलाह तो तभी बढ़िया होगी, लेकिन जब भाई इस पे अमल करेगा। पिताजी आप टेंशन ना लो, ये स्कीम तो काम करेगी। करेगी पापा करेगी, ये तरकीब जरूर काम करेगी, तुम एक बार उसे बता के तो देखो। बेटा ये काम हम कर तो रहे, कहीं उसे न्यारा करने के चक्कर में लड़ाई हो जा और यह तरकीब काम ना करे फिर। पापा तुम्हें ना बिल्कुल भी रहम नहीं करना, और हाँ उन्हें ये भी पता नहीं चलना चाहिए हम सब मिलकर उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है बेटा, जा उन्हें बोल अब पापा थेरे से बात करना चाह रहे, कुछ खास काम है। ठीक है पापा। हाँ जाओ। दीपा, दीपा, अरे भूख लग रही है, अभी खाना तैयार ना हुआ क्या? इतनी जल्दी खाना नहीं बनता, खाना बनने में टाइम लगता है। एक खाना बनाने के तो काम है तुझे, और इससे अलग तू क्या काम करे? अच्छा इसका मतलब पूरे दिन घर में मैं कोई काम नहीं करती? अरे यार तू तो बात बात पे गुस्सा हो जावे। अरे तुम बात ही ऐसी करते हो, गुस्सा न करूँ तो क्या करूँ? करती के, खाना बनाना है तो बना ले, अन्य में तो बाहर खा लूंगा जाके। ठीक है। अरे भैया खाना खाना बाद में चले जाइयो, पहले मेरी एक बात सुनो। हाँ सुना, ये सुनावे। भैया पापा बुला रहे, बहुत गुस्से में है, हम दोनों को न्यारा करने की बात कर रहे थे। भैया वो तो हम समझा के आए हैं, वरना उन्होंने तो पूरी ठान ली थी न्यारा करने की, और हाँ हिसाब किताब लिए बैठे। अरे पापा का दिमाग खराब हो गया के? ऐसे कैसे कर देंगे न्यारा? ऐसे ही कर देंगे, मर्जी है उनकी। मर्जी तो ठीक है, हो जाएंगे हम न्यारे, पर हमें हमारा हिस्सा तो मिलेगा। पहले ही भैया 6 बीघे बेच कर खा गए, ये ना मिला कुछ भी। इसका मतलब इस घर में हमारा कुछ नहीं बचा? अरे भैया बचता तो जब तुम कुछ छोड़ दे इस घर में। चलो जी खड़े हो जाओ।
अब वही बात करेंगे पिताजी से जाके। हाँ दीदी, यूं ही बताने के लिए तो हम यहाँ आए थे, जल्दी से चले जाओ। यार पता नहीं अब ये क्या करेंगे, वहाँ जाके लड़ेंगे, अब पिताजी की बात मान लेंगे। सही कह रहे हो। पापा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया मैं न्यारा करने की? ओ, बोल होश में और आवाज नीची, समझ गया नहीं? इसका मतलब तुम्हारी इस घर में कोई वैल्यू ना है। बहू, वैल्यू तो थारी बहुत थी इस घर में, पर तेरी शादी में ने सारी खत्म कर दी। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे करने को तन्ने छोड़ा ही क्या है? बहू नू कह रहा था 1 बीघे बेचू और मोल लूंगा, बालक तुम्हारा है ही नहीं। अरे मेरा वो मतलब ना था कहने का। तो क्या मतलब था तुम्हारा? अरे मतलब ये है, पापा हिल्ला करने के लिए कह रहे, जब इतनी प्रॉपर्टी है तो हिल्ला क्यों करूं? बहू नहीं तो कहूँ मैं इसे, हैं? अब ठल्ली रहने तो काम नहीं चलेगा, काम तो काम करने तो चलेगा। और अब तो गाँव में तभी उलाने आने लगे इसके। पिताजी बिल्कुल सही किया आपने इनके साथ। अरे सुन तो। बेटे बनेगा तेरा राह। चल भाई। अरे सुन तो। और सुन, घर में तो नहीं मिलता तुझे कुछ भी, खाली घेर मिलेगा, कमाइए और बढ़ाइए। अरे सुन दा, सुनना एक बार। यार इतनी देर हो ली, ये बुला है नहीं। आ जाएंगे आ जाएंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो? हाँ, फैसला होने में वैसे भी टाइम लगा है। बैठो भैया। हाँ भैया, क्या रहा फैसला? होता के खम्मा खा का ड्रामा चल रहा है इस घर में। अरे लेकिन बताओ तो सही, क्या बात हुई? होती के नू कह लग रहे घर में न देने के कुछ भी, और घेर मिलेगा वो भी खाली। अच्छा दीदी, ये फैसला करा पिताजी ने? हम बे अच्छा, तो ये फैसला भी पापा ने सोच समझ के लिया होगा। अगर भैया को आधा घर दे दिया तो ये तो आधा घर भी बेच के खा जाएंगे, तब भी तो मैं घेर में रहना पड़ेगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन पिताजी को मेरे बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए। क्यों? तुझे मैं ऐसा लगू मैं घर भी बेच दूंगा? तुझे क्या फिर मैं सड़कों पर रखूंगा? हाँ भैया, कर्म तो तुम्हारे ऐसे ही हैं। जो पापा ने दिया था वो तो तुमने बेच ही दिया, अब पापा क्यों देंगे? और भैया अभी भी मौका है, मांग लो पिताजी से माफी, घर की इज्जत बच जाएगी, वरना सब ये कहेंगे बापू ने लड़का घर से निकाल दिया और कुछ ना दिया। दिया तो बहुत कुछ था, पर मैंने उसकी कदर न करी। आर्यन, मेरे छोटे भाई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गलत आदतों के चक्कर में अपने घर का सब कुछ बर्बाद कर दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम पापा से जाकर माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। उन्हें अपनी सारी दिल की बात बता दो। क्या मुंह लेके जाऊँ उनके पास? मैं तो मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहा। भैया तुम विश्वास रखो, पिताजी तुम्हें जरूर माफ़ कर देंगे। प्लीज मान लो ना इनकी बात, माफी तो मांगनी है। माफी मांगने में आपका क्या चला जाएगा, आखिर वो आपके पापा हैं। भैया सही तो कह रही हैं दीदी, आप पहले ही इतना कुछ खो चुके हो, मांग लो ना पिताजी से माफी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो तुम्हारी ये बात भी मान लेता हूँ। पापा के पास जाऊँगा, उनके पैर पकड़ के बोलूँगा, पापा मैंने आपको बर्बाद कर दिया और मैं खुद भी हो गया हूँ। देखते हैं जो पापा का फैसला होगा। भाभी तुम यहाँ बैठो। भाभी तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। बताओ तो सुनो। कोई देख तो नहीं रहा, अन्नी फिर कहेंगे तो बापू तो बीड़ी पी रहा, टह टह करें बड़ा। पापा, जब तब मैं डॉक्टर ने बीड़ी पीने की मना कर रखी, देखो उठन लगी खांसी, लेकिन तुम मान नहीं रहे, फिर भी बीड़ी पी रहे। अरे बेटा, कभी कभी उड़ा उठ जाए, मारो पी लो एक आध बीड़ी। पापा तुम अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अरे अब कर लूँगा ख्याल, चलना ही पड़ेगा। और बता। चलो ठीक है पापा, बीड़ी की तो छोड़ दो। वैसे रात मैंने और खुशी ने एक प्लान बनाया है। प्लान? कैसा प्लान बनाया, बता।
भैया को सुधारने का। भैया को न्यारा ना कर दे, क्या पता सुधर ही जा। ना ना ना, सुधरेगा नहीं, इससे तो और बिगड़ जाएगा वो। क्यों पापा? भाई जो उसे दिया था वो तो उनने बेच खाया, और जो देंगे ना उसे भी बेच खावेगा। बिना लिए वो मानना नहीं यार। पापा न्यारा करना नहीं है, सिर्फ दिखाना है कि हम उसे न्यारा कर रहे हैं। क्या पता सुधर ही जा। अच्छा, तुझे लगे वो सुधर जाएगा? हाँ पापा, मुझे अपने प्लान पर पूरा भरोसा है, जरूर सुधर जाएगा वो। ठीक है भाई, जैसी थारी मर्जी, पर मुझे एक बार साफ साफ समझा, करना की है? पापा करना नू है कि उसे नू कहना है कि हम तुझे कुछ नहीं देवे, बस एक घेर देवेंगे, वो भी खाली। और जो कमा ले तो अपने को बना लिए, और नहीं हम ना देवे कुछ भी। पापा करना यूँ है कि उसे ये कहनी है कि हम तुझे कुछ नहीं देवे, एक घेर देवेंगे, वो भी खाली, और अपने को बना लिए खा कमा के। और नहीं बनाता तो हमारी तरफ तक कहीं जा, हम नहीं देने का कुछ भी। लग तो रहा भाई तेरी बात में दम। अरे पापा दम नहीं, पूरा बम है ये आइडिया, और 100 के 100% काम करेगा। ये बात थी, हम दोनों ने और पापा ने मिलकर ये प्लान बनाया था भैया को सुधारने के लिए। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। भगवान करे इनको अकल आ जाए और हमारे घर में सब कुछ ठीक हो जाए। चलो दीदी, हम भी चलते हैं पिताजी के पास। चलो ठीक है, चलते हैं। पापा मुझे माफ़ कर दो पापा। मैंने मौज मस्ती के चक्कर में ना तो आपको देखा और ना अपने परिवार को। मुझे माफ़ कर दो पापा। चल कोई बात नहीं, हो जा। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया पापा, और सबसे बड़ी गलती जीवन की ये है कि मैंने आपकी इज्जत नहीं करी पापा। मुझे माफ़ कर दो पापा। कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ सो हुआ, पर मुझे तो खुशी इस बात की है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। पापा मैंने आज तक सुना था और आज देख भी लिया कि एक बाप अपने बच्चे की सारी गलती नज़रअंदाज कर देता है। कोई बात नहीं बेटा, ये तो समय की मार है। कल तेरे साथ थी, आज किसी और के साथ है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रहे, आगे कोई भी गलती नहीं करेगा तू। नहीं पापा, मैं आगे कोई गलती नहीं करूँगा। मुझे अब माफ़ कर दो आप। पापा मुझ पे विश्वास करो, मैं आज के बाद आपका दिल कभी भी नहीं दुखाऊंगा। विश्वास था तभी तो तेरी सारी गलती माफ करता आ रहा था कि तू एक दिन सुधरेगा। चल अब खड़ा हो जा और आगे ध्यान रखिए, ठीक है? भैया हम सबको भी विश्वास था, तुम एक न एक दिन जरूर सुधरोगे। और तुम दोनों मेरे बेटे ही नहीं, मेरी दो बाजू हो। एक बाजू खराब हुई तो दूसरी को एकदम दिक्कत हुई, और ये हम दोनों की सलाह थी कि तुझे कैसे सुधारा जा। हाँ भैया, ये हम सबका ही प्लान था, और हमारा प्लान कामयाब हुआ। आखिरकार तुम सुधर गए। चिमटा चिमटा, चिमटे से बनती है रोटी। क्या कर रहे हो? मैं तो चिमटे के साथ खेल रहा था। अब तुम्हारी खेलने की उम्र नहीं रही, समझे? खेत चले जाओ, गेहूं सूख रहे हैं, पानी वन डाला वहां जाके। ना, मैं नहीं जाने का खेत। पता है खेत में ना लुल्लू है। लुल्लू है? अब तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो, अब भी लुल्लू से डरोगे? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा खेत। पता है मैं ना 30 साल से खेत नहीं गया, लुल्लू के डर से मुझे खा जाएगा। 20 साल पहले तुम बच्चे थे, अब तुम जवान हो गए हो। है पागल माननी है मुझे? मेरे अंदर बहुत दिमाग है। 20 साल पहले मैं तो बच्चा था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया। वह पागल लुल्लू भी तो बड़ा हो गया होगा, वो खा जाएगा मुझे जाते ही। मैं नहीं जाऊंगा। तुमसे ना कुछ बोलना ही बेकार है, पड़े रहो घर में। हाँ ठीक है, पड़ा हूँ। हाँ हाँ, नहीं जाऊंगा। मेरी मम्मी ने कहा था खाओ पियो और सो मजे लो। क्यों जाऊं मैं खेत? पागल थोड़ी हूँ। हाँ
आर्यन उठो, देखो मेरी बहन आई है। हेलो। हेलो, तेरे पे खेल आते हैं? खेलेगी मेरे साथ? चिड़िया उड़ खेलेंगे, ठीक है? कभी तो बड़ों वाली बातें कर लिया करो, साली है तुम्हारी। मुझे नहीं पता साली वाली, मैं तो खेलूंगा इसके साथ। जा तू यहाँ से कट्टी, जा जा तू जा। खेलो। ठीक है, मैंने तेरे को एक नया खेल सिखाता हूँ, ठीक है? देख, चिड़िया उड़ी, चिड़िया उड़ी, कबूतर उड़ा, कबूतर उड़ा, भैंस उड़ी। नहीं नहीं, भैंस तो नहीं उड़ती। हाँ, भैंस नहीं उड़ती। गुड गुड, ठीक है। चील उड़ी, चील भी उड़ती है। ठीक है? सुनो, अब ना आप आराम करो, मैं चाय पी कर आती हूँ, फिर बाद में खेलेंगे हम दोनों। हाँ हाँ, चल तो बहुत अच्छी है। सांझी ना मेरे साथ लड़ती रहती है, वो मेरे साथ खेलती भी नहीं है। तुम आ गई हो ना, तुम्हारे साथ ही खेला करूंगा। ठीक है। जल्दी आओ। दीदी, क्या हुआ? आप क्यों उदास बैठे हो? तू तो सब देख ही रही है। हाँ दीदी, जीजा जी ना सच में ही पागल हैं। पिताजी ने तो आपकी जिंदगी खराब करके रख दी है। अब क्या कर सकती हूँ बहन, जो मेरी किस्मत में था वो मिला। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। कोई बात नहीं दीदी, अब आप टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बहन, ये सब छोड़, चल मैं तुझे चाय पिलाती हूँ। ठीक है दीदी। आजा। भाई इतने दिन हो गए, आज बिल्लू को फ़ोन करता हूँ। पता नहीं कितने दिन से फ़ोन भी नहीं किया उसने मुझे। शादी वाले दिन किया था बस, उसके बाद फ़ोन ही नहीं किया। आज कर लेता हूँ। हेलो। हेलो, हाँ बिल्लू। अरे क्या हाल है? बढ़िया यार, इतने दिन हो गए ना घर पे आना जाना ना फ़ोन, क्या चक्कर है? कहीं ज़्यादा बिजी हो रहा क्या? अरे बस ऐसा ही है भाई, टेंशन ना लगे। और तू बता, घर में सब ठीक है? हाँ, घर में सब बढ़िया, कुशल मंगल। तू बता, तेरे घर पे सब कुशल मंगल है? हाँ भाई बढ़िया। बस और बता, खुशखबरी कब दे रहा है? बच्चा बच्चे की कुछ बना है था? अरे यार, खुशखबरी भी देंगे। तुझे तो पता है मेरा बेटा थोड़ा अभी नादान है, पहले से ही थोड़ा सा बस समझाना पड़ता है उसे हर बात में, क्या करें बस। अरे अब तो शादी होगी, हमेशा नादान ही रहेगा क्या? अब समझाओ उसे, बच्चा बच्चे का कुछ करवाओ। एक तो उम्र कम है, समझ जाएगा। एक तो उसका कोई बाहर ऐसे दोस्त वगैरह भी बहुत ही कम है। थोड़ा सा आजकल की जैसी सोसाइटी है, ऐसा तो उसका माहौल है ही नहीं। वो तो बिल्कुल ऐसे जीरा, बिल्कुल जैसे 100 साल पहले का माहौल था, कोई जानता नहीं था कुछ भी। कैसे कैसे काम चलेगा भाई? कुछ तो सोच उसके बारे में। सोच रहा हूँ बस, जो मालिक करेगा ठीक ही करेगा, ऊपर वाला अच्छा ही करेगा जो भी होगा। और हो सकता है मैं तुझे बहुत जल्दी ही खुशखबरी भी दूँ। और बता, कब मिलने आ रहा है तो? बस आऊँगा, मैं जल्दी आऊँगा भाई, 1-2 दिन का काम है, फिर फ्री होगा आता हूँ तेरे पास। चल ठीक है, आजा। और भी कुछ बात करनी है। और हाँ, फैक्ट्री कैसी चल रही है? सब बढ़िया चल रहा है भाई, आता हूँ तेरे पास। वो कह रहे थे लेबर हड़ताल कर रही है, वो क्या रहा? अरे ये तो चलता ही है, तुझे पता ही है, समस्या होती है। अच्छा अच्छा। देखो, कुछ बात ऐसी होती है, आजकल खर्चे तो बढ़े हुए हैं ही। अगर वो कुछ पेमेंट बढ़ाने के लिए कह रहे हैं तो बढ़ा दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं मिलता हूँ तेरे से, आके बात करता हूँ। ठीक है, ओके। ट्रैक्टर खड़ा है। हाँ, कोई नहीं आएगा। तो इतना गंदा हो गया, इसकी ट्यूबलाइट भी गंदी हो गई। पापा ले गए थे ना, इसलिए। बहुत काम करता है ना ये बेचारा। धोऊंगा आज इसे अच्छी तरीके से, ठीक है? तुझे आज धो के ठीक करूँगा। ये सही है। चल तू आराम कर, मैं भी अंदर जाता हूँ। लो भाई, आजकल यूट्यूब पे भी पता नहीं लोग क्या क्या डाल देते हैं। क्या हुआ इन लोगों का? राम राम पापा, राम राम। राम राम बेटा, राम राम। बैठ बैठ। राम राम पापा। अरे भाई, राम 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 राम, बैठ तो सही। कहाँ से आ रहा? राम पापा। अरे भाई, राम 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 राम, बैठ तो जा एक बार। मैं नहीं बैठूंगा, मैं ना तुमसे नाराज हूँ बहुत ज्यादा। क्या हो गया बेटा, मुझे बता। तुमने ना, पता है वो ट्रैक्टर है, वो कितना गंदा हुआ पड़ा है, पता है तुमको? बेटा देख,
पहले एक बात सुन, हमेशा बड़ों के पाए तो बैठते हैं, सिरहाने पे कभी नहीं बैठते, ठीक है ना? इससे दिमाग गटता है। इधर आके बैठ। अच्छा पापा, दिमाग घटता है? हाँ। तो ठीक है, तो मैं वहीं बैठ जाता हूँ। मुझे एक बात बता बेटा, कहाँ से आया तू? पापा, मैं आया तो बाहर से था। जैसे मैं आया ना, मैं गया था दुकान पे रामफल की हाँ। चीज़ लेने। अच्छा। तो उसने मुझे दी नहीं, वो ना पैसे मांग रहा था, पैसे मेरे पास थे नहीं। तो मैं आ गया, मैंने बोल दिया मैं पापा से पैसे लेके आऊँगा तब दूंगा। तो मैं इसकी कल धुलाई करूंगा, पानी से अच्छे से साफ करूंगा, ठीक है? ये कभी तुझे छोड़ के नहीं जाएगा। और एक बात पता, तेरी शादी को इतने दिन हो गए हैं, तेरी बहू तुझसे ठीक से बात करती है ना? नहीं पापा, वो ना मेरे साथ ठीक से नहीं रहती, पता है तुमको। वो ना मेरे साथ लड़ती है बहुत ज़्यादा, तो मैं भी उससे बात नहीं करता। और मैं ना उससे सुबह सुबह कट्टी भी कर ली, अब मैं उससे बात नहीं करूँगा। पापा, वो मेरे साथ खेलती भी नहीं है। तुमने पता नहीं मेरी कहाँ शादी कर दी। पापा, तुम्हें पता है मेरा ना एक दोस्त है, वो पता मुझे ये बता रहा था कि एक जगह ना पत्नी बदली जाती है, उसको बदल के ना पापा मैं नई पत्नी लेके आऊँगा। ठीक है पापा, चलोगे मेरे साथ दिलवाने? हे भगवान, अरे तुझे कब सद्बुद्धि आएगी? अरे वो तेरी बहू है, बहू कभी बदली नहीं जाती। अरे इंसान की शादी एक बार होती है। अरे सोच नालायक, वो भी किसी के घर की बेटी है, यहां ब्याह कराई है, उसके भी कुछ सपने होंगे। और तेरे इस पागलपन के कारण उसके सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। अरे सोच, क्या होगा हमारे वंश का अगर हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा? कब तुझको सद्बुद्धि आएगी? अच्छा पापा, वंश बढ़ाना है, पर पापा ये वंश क्या होता है? तो इसको बढ़ाते कैसे हैं पापा? बताओ ना पापा, बताओ मुझे, मैं बढ़ाऊंगा पापा। अरे नालायक, काश तेरी मां जिंदा होती तो तुझे कुछ समझा पाती। अरे जब तक इस घर में संतान नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, उसे वंश कहते हैं, उससे वंश बढ़ता है। ये बातें मैं कब तक समझाऊंगा तुझको? एक बाप हूं, एक लिमिट होती है समझाने की, और वो लिमिट मेरी पार हो चुकी है। मुझे नहीं पता पापा, तुम भी मुझसे झगड़ा करने लगे, मैं तुमसे भी कट्टी जालम में यहाँ से। हे भगवान, मुझे औलाद तो दी पर बेअकल दी। इसको तो इतनी भी अकल नहीं है, हमारा घर परिवार चलेगा कैसे? हे भगवान, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हितांशी, ऐसा बेटा मैं बाजार जा रहा हूं और तूने खाना बना लिया? हाँ जी पापा, बना लिया। पापा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। पापा, आप तो सब जानते ही हो, एक लड़की का सपना होता है कि वो ऐसे घर में जाए जहाँ उसका पति उसका ख्याल रखे, उसको इज्जत दे, उसको बहुत प्यार से रखे। लेकिन मैं, पता नहीं मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। बेटा मैं तेरी मजबूरी समझता हूं बेटा, क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। पापा, मैं अपने घर जा रही हूँ पापा, मुझे मत रोकना। नहीं नहीं मेरी बेटी, तू हाथ मत जोड़, तेरे सामने मैं हाथ जोड़ता हूं। भगवान जरूर ठीक कर देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है पापा, मैं आपके कहने से रुक जाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक होगा। ठीक है बेटा, अब मैं बाजार जाता हूं। अरे भाई निकल दे, आज तो आर्यन आ रहा है बुलाले से। आर्यन, इधर आइए।
आजा भाई आजा बैठ। बैठ गया भाई। अरे कहाँ रहने लगा, शादी के बाद बहुत बिजी हो गया यार। अब तो शादी भी होगी, ना दावत ना पानी कुछ, सुहागरात तो मना ली होगी। क्या सुहागरात? ना भाई, मैंने तो कोई सुहागरात ना मनाई। मनाई नहीं? वैसे ही सुहागरात होवे की है। बताओ भाई, इसे सुहागरात का नहीं पता? इससे पहला तू भाई सुहागरात सिखाया तो हमारी बेइज्जती करवाएगा कहीं। नहीं भाई, मैं अपने दोस्तों की बेइज्जती थोड़ी होने दूंगा। तब मुझे बताओ कैसे मने, मैं आज ही घर जाकर मनाऊंगा। अरे भाई जब ये मान ही गया बताने के लिए, तू आज इसको बता ही दे कैसे बनती है सुहागरात। अच्छा रुक। देख ऐसे मनती है। है? ये तो घूंघट ठहरा भाई। ठीक है भाई, ऐसे मने ना, और मैं ऐसे ही मनाऊंगा जाके घर आज ही। अरे बेइज्जती थोड़ी होने दूंगा मैं। अरे एक बात और सुन, जब सुहागरात मना लेगा ना और दूंगा तो आवेगा, एक दारू की बोतल और लेता ये, दावत पार्टी तो चाहेगी। हाँ भाई, ले आऊंगा, तुम टेंशन ना लो, जरूर ले आऊंगा मैं। अरे एक बात और सुन, मना के यही है हमारे पास, वरना ये मत। ठीक है भाई, अब मैं चलूं, सुहागरात मना के आऊंगा। चल ठीक है। बता भाई कैसा आदमी, इसने अभी तक सुहागरात ही नहीं मनाई। जो इसे हम ना बताते, ये तो हमारी नाक कटवा देता दोस्ती में। भाई इसे तो बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा, ना ये तो हमारी नाक कटवा देगा, बेइज्जती करवा देगा हमारी। हाँ भाई ठीक कह रहा तू। तुमको क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नहीं, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और हाँ, तुमने घूंघट क्यों नहीं किया? घूंघट करो ना। बोला ना, जाओ यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम घूंघट करो। हटो यहाँ से, मुझे छुओ मत। करो ना घूंघट, आज मैं घूंघट उठाऊंगा। लो उठा लो। वैसे तुमने बताया नहीं कि हमने सुहागरात नहीं बनाई। अच्छा, तुम्हें पता भी है सुहागरात क्या होती है? हाँ, पता है मुझको, सब पता है। मनाए आज। ठीक है, मना लो। आर्यन उठो उठो, सुबह हो गई, चलो उठो जल्दी। उठ जाओ, सुबह हो गई। ये तो भाई थोड़ी देर और सो लेता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पापा, खुश रहो बेटी। पापा आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया। अब आर्यन मुझे समझने लगे। देख बेटा, मैं नहीं कहता था भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, वो सबका भला करता है। जी पिताजी। अब जाओ बेटा, खुशी खुशी अपना काम करो। ठीक है। हे प्रभु, हे भगवान, अब तो बस खुशी खुशी इस घर में एक पोता आ जाए, मैं भी चैन की जिंदगी गुजारूं फिर। हे भगवान, आज तो इनके लिए न्यार को भी लेट होगा। मैं पहले साफ कर लूं।
पापा हाँ बेटा। क्या कर रहे हो तुम? बेटा इनका न्याय कर रहा हूँ, टाइम हो रहा है। आज से तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, आज से मैं करूंगा सारा काम। अरे वाह बेटा, तू करेगा? हाँ पापा मैं करूंगा। चल बता कैसे करेगा। ऐसा करूंगा। हाँ कर बेटा कर। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ले आया। हाँ बस ठीक है। ऐसे क्या करेगा रोज? हाँ रोज करूंगा। ठीक है बेटा बहुत बढ़िया। और देखिए गाय की सेवा भी करिए है। और बच कर रहिए, थोड़ा मारना दे ठीक है। हाँ पापा मारे ना आयो। और भैंस का है ना, एक काम करियो, थोड़ी बिलोने की खल ज्यादा डालियो, ठीक है ना। ठीक है बाबा, तुम बेफिक्र हो, मैं घेर दूंगा। चल बेटा बहुत बढ़िया कर बेटा। प्यास लग रही है यार, पानी लाता हूँ। नहीं मैं क्यों लाऊं पानी? तानसी है तो सही, वो लेकर आएगी। तानसी, तानसी नहीं रही। इसे 1 घंटा हो गया अंदर, पता नहीं क्या कर रही है। इसे मैं बताता हूँ आज। है बॉय, तो इतनी देर से आवाज मार रहा हूं, सुनाई नहीं दे रही तुझे? यहां बैठ के मेकअप कर रही है। किसके लिए कर रही है तू ये मेकअप? है? सुनाई नहीं दिया? अब दिया सुनाई। आप मुझे मार क्यों रहे हो? बताओ क्यों मार रहा हूं? हैं? खुल गए कान? ऐसे मैंने क्या गलती कर दी जो तुम मुझे ऐसे मार रहे हो? गलती तूने नहीं, गलती तो मैंने कर दी तेरी जैसी शादी करके। पूरा दिन मेकअप पे बैठी रहती है, किसके लिए सस्ती है तू? हैं? मुझे जरूरत नहीं है मेकअप वेकअप करवाने की। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं किसके लिए सजूंगी? एक आप ही तो हो जिसके लिए मैं ये सब करती हूँ। मैं कहीं बाहर भी तो नहीं जाती, आप देखती हो। तो आप ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? ऐसा क्यों करता हूँ? मुझे तो नहीं लगता तू मेरे लिए सज संवरती है। मुझे तो लगता है तेरा कोई और ही आशिक दिख है। हैं? सच सच बता। आपको क्या हो गया आर्यन? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसा मत बोलो। आप तो जानते हो मेरे लिए आप ही मेरे सब कुछ हो। जब से मेरी शादी हुई है मैं तब से देख रही हूँ आप मेरे से ठीक से बात भी नहीं करते। पता नहीं क्या हो गया है, क्यों करते हो ऐसा? बताओ आज मुझे क्या कमी है मुझ में? कमी तुझे में नहीं, कमी है मेरी किस्मत में, जो तू मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी हराम करने। तुझे मैं प्यार से समझा रहा हूं, वरना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुझे इस घर से निकालने में। या तो सुधर जा, वरना मेरे हाथों से मर जाएगी तू। चल सुन ले, आज अगर तू नहीं सुधरी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा रहा हूं अभी तो मैं। ऐसी क्या कमी रह गई मुझ में या मेरे प्यार में जो ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। मैंने शादी से पहले क्या क्या सोचा था कि मैं अपने पति के साथ हमेशा खुश रहूंगी। मैं यहाँ घूमने जाऊंगी, वहां जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन अब देखो क्या हो रहा है। मेरे सारे सपने टूट गए। हे भगवान, तू क्या चाहता है मुझसे? तू क्या चाहता है?
और ये पता नहीं मम्मी भी कहाँ चली गई। कोई नहीं सुनता मेरी तो। अरे बेटा क्या हुआ? आ गई तुम? होता क्या? पानी मांग रहा हूं उससे, इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, वहां बैठ के मेकअप कर रही है। तो बेटा मैं कभी तो कर रही है और कुछ थोड़ा ना कर रही है वो, तो चीख क्यों रहा है इतना? चीखू ना तो क्या करूं और? बेटा ऐसा ना किया करते, बहू है, उसको आराम से रख, प्यार से रख। अच्छा, और प्यार से बोलूं? अब जो एक दो सुन लेती है वो भी खत्म कर दे। मैं नहीं चढ़ाऊंगा उसे सर पे, तुमने चढ़ा रखा उसे सर पे, तुम ही चढ़ाओ। अरे बेटा इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? एक गिलास पानी की तो बात है, मैं ले आती हूँ। मुझे नहीं पीना कोई पानी वानी, अपना पानी अपने पास रखो। मैं जा रहा हूं, मेरा मत दिमाग खराब करो। चढ़ा लो उसे सर पे। अरे बेटा सुन तो सही। अरे बता, ये कितना गुस्से वाला है, बिना मतलब में बहू पे गुस्सा करता रहता है। इन्हें जरूर कुछ बोला होगा आज के। अरे क्या हो गया आर्यन भाई, कैसा परेशान से खड़े हो? यार निशांत क्या बताऊं, मुझे ना यार अपनी बीवी ठीक नहीं लगती। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि उसका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है। मेरा दिमाग खराब रहता है पूरा दिन, मेरी एक बात भी नहीं सुनती अब तो। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, भाभी बहुत अच्छी हैं, तू भाभी पे शक मत कर। मैं भाभी से मिला नहीं हूँ क्या? अरे यार, मेरी एक बात भी तो नहीं सुनती वो। ऐसी बीवी का मैं करूँगा क्या? अगर वो अपने पति की भी नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? अरे आर्यन भाई ऐसी बात ना है यार, तू भाभी से प्यार से बात करे कर, फिर देख वो भी तुझसे प्यार से बात करेंगी, और ना तू उन पे हाथ उठाया कर। है? तुझे किसने बताई भाई कि मैं उस पर हाथ उठाता हूँ? उसने तो नहीं बताया कहीं। अरे नहीं यार, उसने ना बताई मुझे कुछ भी। मैं तो उस दिन तेरे घर गया था तो आंटी ने बताया मुझे कि तू भाभी पे हाथ भी छोड़ता। अरे तो हाथ ना छोड़ो तो और क्या करूँ? उसकी आरती उतारूँ फिर? अरे भाई तू उसके साथ ऐसा मत करे कर, वरना तू आगे जाकर बहुत पछताएगा। हाँ हाँ चल ठीक है, मुझे ज्ञान मत दे, जा रहा हूँ अब मैं, बहुत काम है मुझे। अरे सुन तो सही है वो, देख यार ये भी कितना शक करता अपनी बीवी पे। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ, इसे ऐसी बीवी ना 7 जन्म में भी नहीं मिलेगी। चल छोड़, वैसे मुझे भी क्या करना, चलता हूँ मैं भी, पछताएगा खुद। यार संजय भाई देख कितना प्यारा मौसम हो रहा है आज, चलेगा कहीं घूमने आज? अरे यार प्रतोष, मौसम तो बढ़िया हो रहा है, ऐसे चक्कर में नहीं पड़ते। ऐसा कर तू बीड़ी लगा। अपना यहीं पे टाइम पास करेंगे, और कहाँ जाएगा? कोई दिक्कत ना है। अरे जला ले यार। अरे यार माचिस भी गिल्ली होगी यार तू भी प्रतोष, पता नहीं कैसा करता रहता है। एक वीडियो ना जल रही तेरे से? अरे ला यार, दम लगवा दे। ले मार दम तुझे। यार बड़ी मीठी मीठी सी लग रही है ये तो। अरे संजय भाई देख तो कितना प्यारा बच्चा खड़ा है यार। अरे यार ऐसी बात मत कर, आर्यन की वाइफ है ये। अच्छा, और यार इनकी बीवी है क्या? हाँ। तो देखने में तो बड़ी सुंदर लग रही है यार। तो सुंदर तो है ही भाई। हाँ भाई, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? क्या देख रहे हो? अरे भाई कुछ नहीं, हम तो बीड़ी पी रहे थे बैठे हुए। अच्छा, मेरी बीवी की तरफ क्या देख रहे थे? बीवी की तरफ? हाँ भाई, ऐट क्यों रहा है भाई? ऐसी ऐठूंगा, मेरी बीवी की तरफ देखोगे तो ऐसी ऐठूंगा, क्या करूँ और? भाई ऐटना ना तो अपनी बीवी को जाके देख, ठीक है? हमारी भी कॉलोनी है ये। मैं मानता हूँ तुम्हारी कॉलोनी है, तो अपने घर के बाहर जाके बैठो, यहाँ क्यों बैठे हो? हाँ हाँ ठीक है, जा रहे हैं, ज्यादा ऐठे मत ना। हाँ हाँ जाओ फिर।
आप प्रतोष यहाँ बैठते हैं, यहाँ देखेंगे कौन बोलेगा। मैं हाँ देखते हैं। यार संजय भाई ये कुछ ज़्यादा नहीं हट रहा था। हाँ यार, बोल तो कुछ ज़्यादा ही रहा था। मैं तो इसलिए चुप था क्योंकि इसके घर के बाहर बैठे थे हम। हाँ यार गलती हमारी थी, इसके घर के सामने बैठे थे। और हाँ यूँ और कह रहा है कि मेरी बीबी को ताड़ रहे हो। अरे इतनी सुंदर है इसकी बीबी, उसको ताड़ेंगे हम। ज़्यादा बीबी वाला बन रहा है तो बाहर ही क्यों आने देता है, अंदर बांध के रखे ना। हाँ यार ठीक कह रहे हो संजय भाई तुम। अगर इस बार इसने हमको छेड़ा ना, इसको फिर बताऊंगा मैं, सारा मूड खराब कर देगा इसने। अरे चल तू टेंशन मत ले, एक बीड़ी लगा। यार ठीक कह रहा है। कहाँ है वो? अरे इतना चीख क्यों रहा है, क्या हुआ? क्या हुआ? आज बता दूंगा मैं उसे, बस ये बताओ कहाँ है वो? अंदर है। और कहाँ है? ठीक है। अरे सुन तो सही। हाँ क्या कर रही थी छज्जे पे? हैं? इसलिए करती है तो मेकअप? हैं? नए नए आशिकी को देखने के लिए? हैं? अरे आर्यन कर क्या रहा तू है? बहू को मार रहा है। चल बाहर चल। तुम्हें पता भी है इसने आज क्या किया है? छज्जे पे खड़ी है, क्या कर रही थी छज्जे से? पूछो इससे। क्या कर रही थी? मैं बस कपड़े लेने गई थी वहां से। तू कपड़े ही तो लेने गई थी। कपड़े लेने गई थी? कपड़े लेने गई थी तो वो दोनों क्या कर रहे थे बाहर? क्यों ताड़ रही थी उन्हें? मैं नहीं ताड़ रही थी, मैं बस कपड़े लेने गई थी। तुझे ठीक कर दूंगा अभी। आज के बाद बहू पे हाथ उठाया था अच्छा नहीं होगा, देख लिए। चल तू बाहर चल चल। तुम इसकी सुनते रहे ना, चढ़ा लो ये सर पे। हाँ हाँ तू बाहर चल चल। अरे बेटा चुप हो जा, मैं उसे समझाऊंगी। पता नहीं वो आजकल क्या चाह रहा है। चुप हो जा तू बेटा, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। मैं तो हूं ना, चुप हो। मम्मी जी। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? मुझे ना कुछ सामान चाहिए था, तो आप प्लीज मार्केट जाके मेरे लिए ले आएंगी? बेटा मैं क्यों लाऊं, आर्यन को लेके चली जाना। तो मम्मी जी वो नहीं जाएंगे। क्यों? वो क्यों नहीं जाएगा तेरे साथ? मैं भेजूंगी। कहाँ है वो? वो तो अपने कमरे में है। आर्यन, आर्यन। हाँ मम्मी जी। हितांशी को सामान लेना कुछ, वो दिला के ला चल। अरे मैं ना जा रहा मम्मी, मेरे बस की ना है अब जाना। तो ये क्या अकेली जाएगी? अकेली क्यों जाएगी? क्या करेगी बाहर जाके? और तुम भेजी क्यों रही हो इसे बाहर? अरे बेटा ऐसे बोल क्यों रहा है? जब ही तो मैं कह रही हूँ इसे साथ ले जा। मैं ना लेके जा रहा इसे। अच्छा अब तू अपनी माँ से जुबान चलाएगा? जा इसे लेके जा और सामान दिला के लेके ये जा। चलो। मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा क्या हुआ? होता क्या? मैं तुम्हें मना कर रहा था ना, मत भेजो इसे बाहर। इनने मेरी बेइज्जती करवा रखी है हर जगह, लड़कों को ताड़ती है। आखिर क्यों बोल रहा है उल्टा सीधा इसे? तू कल भी उल्टा सीधा बोल रहा है इसे। आखिर ये तेरी बीवी है, कुछ शर्म कर। शर्म शर्म करूं? शर्म तो ऐसा करनी चाहिए। कल भी ये छज्जे पे खड़ी थी और आज भी इसे बाहर लेके क्या चला गया? लड़कों को ताड़ती है, इन्हें मेरी बेइज्जती करवा रखी है। आर्यन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हम तो बस वहां से जा रहे थे और वो लड़के तुमसे बदतमीजी कर रहे थे, और ना कि मुझसे, और ना ही मैंने उनको देखा। मेरा क्या मतलब है, मैं क्यों देखूंगी उनको? अच्छा अब भी उल्टा बोल रही है मेरे से, मतलब मेरी गलती है सारी। आर्यन तू बहू को क्यों डांट रहा है? और चल अंदर चल चल। 24 घंटे इसके साथ बदतमीजी करता है। चल अंदर। हितांशी बेटा तू चुप हो जा, वो तो बदतमीज है। बैठ जा चल। मैं तो हूं देख, तो बदतमीज है। चुप हो जा तू, रोते नहीं है, चुप हो। मैं लाऊंगी तुझे सामान दिला के, ठीक है? वो नहीं ला रहा ना दिला के, कोई बात नहीं। तुझे क्या क्या लेना मुझे बताइए, मैं हूं ना। चुप हो जा।
वैसे बहन ठीक है ना तू? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। बहन कोई परेशानी हो तो मुझे बता। अरे नहीं नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। और बताओ भैया, घर में सब ठीक है? और भाभी कैसी है? और आपका काम वो सही चल रहा है ना? घर में भी सब अच्छे हैं, भाभी भी अच्छी हैं और काम भी अच्छा चल रहा है। बस घर में भी और मुझे भी सभी को तेरी चिंता हो रही थी, तो मैंने सोचा बहन के हालचाल पूछता हूँ। अच्छा किया भैया जो आप आ गए। अरे रोहित बेटा, तू कब आया? मैं अभी आया मौसी जी में। अरे हितांशी बेटा, इसके लिए कुछ चाय नाश्ता बना ले, जा लेके आ जा। हाँ भैया अभी आए हैं, लाती हूँ मैं। जा तो। कोई जरूरत नहीं है नाश्ता पानी लाने की। हाँ भाई आ गया तू, मैं भी तेरा इंतजार कर रहा था। जा लेके चला जा अपनी बहन को। बेटा रिश्तेदारों से ऐसा ना बोला करते। और कैसे बोलते हैं, बहुत हो गई इसकी, अब मैं एक नहीं सुनने वाला। हाँ भाई बैठा क्या है, लेके जा इसे। अरे आर्यन, तुम भाई से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? प्लीज ऐसे मत बोलो। और कैसे बोलूं, समझ में नहीं आई क्या तेरे? ये तो धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूं। आर्यन ऐसे कैसे बोल रहा है तू मेरी बहन को? ऐसा क्या कर दिया इसने? ओ जरा आवाज नीचे करके बात कर। क्या करा इसने, ये पूछ क्या नहीं करा इसने, पूछ अपनी बहन से। हितांशी, आर्यन क्या कह रहा है, क्या करा है तूने? क्या बताएगी ये, मैं बताता हूं। मैं ये बस क्या बताऊं तुम्हें, मैं तो बताते हुए भी शर्म आती है। छज्जे पे खड़ी होती है, लोंडो को देखती है, 24 घंटे बैकअप करती है, इसके बिल्कुल भी शर्म नहीं है। आर्यन चुप एकदम। ये मेरी बहन है, तो इस पे कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है? मुझे इस पे पूरा भरोसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है। और रही ले जाने की बात, ये बहन है मेरी, ये पूरी जिंदगी भी मेरे ऊपर बोझ नहीं बन सकती। चल तू हितांशी, अब एक पल नहीं रुकेगी इस घर में। चल हितांशी। हाँ हाँ ले जा इसे, रखना भी कौन चाहता है इसे। ना बेटा, तू मुझे छोड़ के मत जा, ये तो नालायक है। तू इस नालायक की बातों में क्यों आ रही है? मम्मी, इस घर में आज मेरी भाई की बेइज्जती हुई है और मैं ही नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरे तक तो ठीक था, लेकिन मेरा भाई नहीं। अब मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। भाई, इसने मुझ पे बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं बोला। लेकिन आज बात तुम पर आई है, इसने तुम्हारी बेइज्जती की है। ये मैं बिल्कुल नहीं सहूंगी, बिल्कुल नहीं। चल हितांशी, तू घर चल। हाँ हाँ जा ले जा इसे। अरे तूने तो घर का सत्यानाश कर दिया, घर बर्बाद कर दिया। वो चली गई, अब चली जान दो उसे, क्यों परेशान हो रही हो तुम? उससे भी अच्छी बहू लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। अरे नालायक, तूने पूरा घर बर्बाद कर दिया। इतनी अच्छी बहू ही चली गई, तू क्या लाएगा अच्छी बहू? अब क्या रहा, ले आऊंगा अच्छी बहू। तुम्हें तो वही अच्छी लगे, तुम नहीं चढ़ाई है उस सर पे, अब रो बैठ के।